जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 130 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ए सीवेज सैंपल whose dissolved oxygen is same as the total oxygen required to satisfy BOD is option A 1, option B 100, ऑप्शन सी इनफिनाइट एंड ऑप्शन डी 0। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम समझते हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी मतलब क्या, विच वो इंडिकेट करता है कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है सीवेज में एज कंपेयर टू कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ सीवेज, उसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सीवेज सैंपल रहेगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारी सेम होना चाहिए एज कंपेयर टू द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई बीओडी 100%। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 1 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 100, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, dissolve oxygen in stream is option A maximum at noon, option B minimum at noon, ऑप्शन सी मैक्सिमम एट मिडनाइट, ऑप्शन डी सेम थ्रू आउट डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें बहुत सारे बच्चे को डिफिकल्टी भी होती है। मैं आज आपको इससे कंसेप्ट सिखा देता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब क्या, दी ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन दी वाटर इज नोन एज कॉल्ड डिजॉल्व ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिजॉल्व ऑक्सीजन कब हमारा ज्यादा होगा, नून में ज्यादा होगा कि मिडनाइट में ज्यादा होगा कि थ्रू आउट द डे सेम होगा या मिनिमम होगा नून में। तो सबसे पहले हमको समझना है कि सबसे ज्यादा हीट कब आएगी। सबसे ज्यादा हीट हमारी नून में आएगी। पहले आप लोग को सबको पता होगा कि सबसे ज्यादा हमारी नून में आएगी। तो नून में जो हमारा सनलाइट के कारण से, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो सनलाइट का यूज करेगा और इट कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो हमारी पानी में ऑक्सीजन लेवल और बढ़ेगी। तो जिस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि डीओ इज मैक्सिमम एट नून, क्योंकि नून मतलब हमारा होता है दैट इज 12 बजे दिन का। ठीक है, और मिडनाइट होता है रात का 12 बजे। ठीक है, तो इसमें फर्क है। ठीक है, तो दिन में हमारा क्या हो रहा है, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है, यूजेज सनलाइट ज्यादा कर रहा है और इट कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेवल भी हमारी बढ़ेगी, इसलिए हम लोग बोलेंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन इज मैक्सिमम एट नून। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन ए मैक्सिमम एट नून इज अ करेक्ट आंसर। अब आप लोग दूसरे क्वेश्चन को इस ढंग से सोचते होंगे तो ये हमारा गलत है। डीओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमारा, हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन सही बोलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कंसेप्ट पूछा है इन टर्म्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन स्ट्रीम के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन इज मैक्सिमम एट नून। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 123, फैक्यूलेटिव बैक्टीरिया इज एबल टू वर्क इन ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली, ऑप्शन सी प्रेजेंस एज वेल एज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली के कारण से हम लोग बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली उसे हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया, और प्रेजेंस एज वेल एज एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन उसे हम लोग बोलते हैं फैक्यूलेटिव बैक्टीरिया। तो इसलिए हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, द मीनिंग ऑफ एसएस फॉर इंस्पेक्शन, यहाँ पे इंस्पायरेशन लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। इंस्पेक्शंस एंड क्लीनिंग ऑफ सीवर लाइन इज नोन एज ऑप्शन ए इनलेट, ऑप्शन बी मैनहोल, ऑप्शन सी ड्रॉप मैनहोल एंड ऑप्शन डी कैच बेसिन। ये जो चारों पार्ट है इट इज ए पार्ट ऑफ सीवेज अप्रेंटिस का पार्ट है। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इंस्पेक्शन और क्लीनिंग ऑफ सीवर लाइन के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं। फॉर द इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग ऑफ द सीवर लाइन हम लोग मैनहोल प्रोवाइड करते हैं। पर्पस ऑफ मैनहोल इज टू परफॉर्म इंस्पेक्शन पर्पस के लिए, क्लीनिंग के लिए, और जो भी हमारा ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग मैनहोल प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मैनहोल। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए इनलेट बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी मैनहोल इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मैनहोल कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैनहोल जहाँ पे सीवर का लाइन ज्वाइन होता है वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ सीवर अलाइनमेंट चेंज होता है वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फॉर द अलाइनमेंट ऑफ सीवर में हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो इस जगह पे हम लोग मैनहोल प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125,
सीवरेज सिस्टम इज डिजाइन फॉर ऑप्शन ए मैक्सिमम फ्लो ओनली, ऑप्शन बी मिनिमम फ्लो ओनली, ऑप्शन सी एवरेज फ्लो ओनली एंड ऑप्शन डी मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो ओनली। याद रखिएगा, जब भी हम लोग सीवरेज सिस्टम बनाते हैं तो हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं मैक्सिमम मिनिमम फ्लो दोनों ही करते हैं। एक्चुअली मिनिमम फ्लो हमको 1000 लीटर पर कैपिटा पर डे रखना ही पड़ता है फॉर दी कन्वेंशनल सीवर डिज़ाइन। तो मिनिमम इतना रखना ही पड़ता है और मैक्सिमम फ्लो दोनों के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं सीवरेज सिस्टम। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए मैक्सिमम फ्लो ओनली बिल्कुल गलत जवाब है, ऑप्शन बी मिनिमम फ्लो ओनली बिल्कुल गलत जवाब है, ऑप्शन सी एवरेज फ्लो ओनली बिल्कुल गलत जवाब है, ऑप्शन डी मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो, ये दोनों के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 126, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट आर डिजाइन फॉर ऑप्शन ए मैक्सिमम फ्लो ओनली, ऑप्शन बी मिनिमम फ्लो ओनली, ऑप्शन सी एवरेज फ्लो ओनली एंड ऑप्शन डी मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो ओनली। याद रखेगा, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट जो हम लोग डिजाइन करते हैं एवरेज फ्लो से, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम था, यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट है, ये हम लोग ऑलवेज डिजाइन करेंगे एवरेज फ्लो ओनली से। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए मैक्सिमम फ्लो ओनली बिल्कुल गलत जवाब है, ऑप्शन बी मिनिमम फ्लो ओनली बिल्कुल गलत जवाब है, ऑप्शन सी एवरेज फ्लो, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, the laying of sewer is usually done with the help of option A theodolite, option B compass, option C sight rail and boring rod and option D plane table। तो हमको पता है यहाँ पे थियोडलाइट से हम लोग मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, ना कि लेइंग ऑफ सीवर डिजाइन करते हैं, तो ये तो हमारा होगा नहीं। ऑप्शन बी कंपास से हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं, इससे भी हम लोग लेइंग ऑफ सीवर नहीं करेंगे। ऑप्शन सी साइट रेल एंड बोनिंग रोड, साइट रेल एंड बोनिंग रोड से हम लोग लेइंग ऑफ सीवर को डन करते हैं, ये आपको याद रखना है। सी इज द करेक्ट आंसर। प्लेन टेबल एक ग्राफिकल मेथड है, इट इज यूज फॉर प्लॉटिंग वर्क, ये भी हमारा यूज नहीं होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, कोरोजन इन कंक्रीट सीवर इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए सेप्टिक कंडीशन, ऑप्शन बी डिजोल्व ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्लोरीन एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन। जो कोरोजन होता है कंक्रीट सीवर में वो किसके कारण से होता है, तो सेप्टिक कंडीशन के कारण से होता है। सेप्टिक कंडीशन के कारण से क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा कोरोजन होता है, ये कौन से गैस के कारण से होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण से होता है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कैसे फॉर्म्ड होता है, जब हमारा एनोरोबिक डिकम्पोजिशन होता है सीवेज का, और उसे ही हम लोग बोलेंगे सेप्टिक कंडीशन, तो हमारा H2S गैस फॉर्म्ड होता है। फिर आफ्टर सम टाइम्स वो क्या होता है, हमारा सेप्टिक कंडीशन बनने लगता है, जिस कारण से हमारा जो कंक्रीट सीवर होता है उसमें कोरोजन लगने लगता है। तो सेप्टिक कंडीशन इज ए करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए सेप्टिक कंडीशन, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, if the sewage contain grease and fatty oils, these are removed in option A grit chamber, option B detritus tank, option C skimming tank and option D सेडिमेंटेशन टैंक। तो ये चारों यूनिट को आपको पता होना चाहिए वो क्या क्या रिमूव करता है। जैसे ग्रिट चैम्बर है, वो भी हमारा सैंड और ग्रिट को रिमूव करता है। डेट्रस टैंक भी हमारा सैंड, सिल्ट, ग्रिट, ये सब रिमूव करता है डेट्रस टैंक से भी। स्किमिंग टैंक से हम लोग फैट्स, ऑयल्स, ग्रीस, ये सब हम लोग रिमूव करते हैं। और सेडिमेंटेशन टैंक से हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है ग्रीस, फैटी ऑयल, ये हम लोग स्किमिंग टैंक से रिमूव करते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए ग्रिट चैम्बर बिल्कुल गलत जवाब है, ऑप्शन बी डेट्रियस टैंक बिल्कुल गलत जवाब है, ऑप्शन सी स्किमिंग टैंक, सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और ये सब हमारा सब प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है। क्वेश्चन नंबर 130, जनरली द डिटेंशन टाइम पीरियड फॉर ग्रिट चैम्बर आर केप्ट एज ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 5 मिनट, ऑप्शन सी 2 to 4 मिनट एंड ऑप्शन डी 12 आवर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है डिटेंशन पीरियड ग्रिट चैम्बर का कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रिट चैम्बर का डिटेंशन टाइम हमारी 1 मिनट होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए डिटेंशन टाइम क्या होता है। डिटेंशन टाइम एक तरह का थियोरेटिकल टाइम होता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर गिवन वाटर टू पास थ्रू द टैंक ओवर ए गिवन रेट ऑफ द फ्लो, उसे हम लोग बोलते हैं डिटेंशन पीरियड। तो ये भी याद रखिएगा, डिटेंशन पीरियड इज ए थियोरेटिकल और कैलकुलेटेड टाइम होता है। रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन वेस्ट वाटर टू पास थ्रू ए टैंक एट ए गिवन रेट ऑफ फ्लो, उसे हम लोग बोलते हैं डिटेंशन पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है। डिटेंशन पीरियड फॉर ग्रिट चैम्बर इज 1 मिनट।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।